मिला है छलनी है दिल, धोखा मिला है छलनी है दिल, दुनिया नहीं भरोसे काबिल, जिया जिया सांसों में तुमको लिया, जिया नफरत बरसती आँखों से क्यों किया किया, मुझको ही बैरी पिया किया। जब हम अपनी ठाकुरानिया की शकल देखते हैं, तुम्हारे बिटिया की शकल हमारी आंख के आगे से इसे नाच जाती है। ऐसा नीच काम चीज है, इसकी सजा तो बहुत बहुत तगड़ी चाहिए। क्या अंकल, बीच रास्ते में चले जा रहे हो? जिंदगी से परेशान होके खुदकुशी करने निकले होगा? बीचों बीच चले जा रहे हो तो कोई चिपका के चला जाएगा, खुरच के निकालना पड़ेगा सड़क से। आए हैं बड़े। बहुते शांति में खड़े हो का? यहाँ खड़े होके ये सोच रही हो का कि कोनो नया जाल कैसे बिछाया जाए? हाँ, अरे तुम और कुछ सोच भी कैसे सकते? तुमको दूसरों की जान लेने के बजाय कोनो काम है का? बाकी हमको ये समझ में नहीं आया कि तुमको हमारी अम्मा को मार के का मिला? तुम का सोची थी कि तुम वो हवेली की मलकिन बन जाओगे, लेकिन उल्टी पड़ गई ना तुम्हारी चाल। तुम तो अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए, और तुम्हारे ये पाप का नतीजा हुआ? तुम्हारा और बाबा का रिश्ता टूट गया। लेकिन ये बात तो तुमको अभी समझ नहीं आई। यही औकात है तुम्हारी। बाकी अब गिरिए ना धरती पर धड़ाम से कि हमरी एक को बात गांठ ले, काहे कि तुम्हारा ये सपना ना कब्बो भी पूरा नहीं होगा।
अब सपना तो सपना, तुम्हारी तो सारी जिंदगी बिना मर्द के काट के मर दो। अरे बेवा से भी बदतर हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी। बस कीजिए भाभी। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? हाँ? दीदी चुप है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके पीछे ही पड़ी रहेंगी। सब कुछ जानने के बाद भी इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हैं आप? आप जानती हैं कि दीदी किन हालातों से गुजर रही हैं। अरे कम से कम ऐसे टाइम पे तो अपना मुंह बंद रख सकती हैं ना आप। देखिए, इस वक्त दीदी को अकेला छोड़ दीजिए। आप जाइए यहाँ से और जाके अपना काम कीजिए। अरे तुम होती कौन हो हमको यहाँ से निकालने वाली? जितना ये घर तुम्हारा है ना, उससे कई ज्यादा ये घर हमरा है। और हमको जौन कुछ भी कहना है ना, वो हमको कहने से कोनो रोक नहीं सकता। काहे कि हमको तुम्हारी बहन से ना बहुत ज्यादा नफरत है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी एक एक बात इनके कलेजे में जाके चुभ जाए, तब वो हमरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। तो सीधे तरीके से नहीं मानने वाली हैं। आपने हमको समझ क्या रखा है? अभी इसी वक्त इस कमरे से बाहर जाइए। हमारा हाथ छोड़ साली। गाली मत दीजिए। इसका जवाब भी देना आता है हमें। चलिए यहां से। आपको समझ में नहीं आता है? दीदी इतनी परेशान है और आप उन्हें ताने मारने से बाज नहीं आ रही हैं। क्यों करती हैं आप ये सब? हाँ? क्या क्या मिलता क्या है आपको ये सब करके? तुम हमसे काहे पूछ रही हो कि हमको क्या मिले? जाके अपनी बहन से काहे नहीं पूछती कि ऊको हमारी अम्मा को मार के क्या मिलेगा? तुम दोनों बहन ना एकदम एक जैसी हो। तुम दोनों को बस दूसरे लोगों को तकलीफ देना आता है। एक तरफ हूँ प्रतिज्ञा जो हमारी अम्मा को मारने की कोशिश की, और एक तरफ तुम हो जो हमेशा हमसे लड़ती झगड़ती रहती। प्रतिज्ञा को हमारी अम्मा नहीं भाती और तुमका हम। और तुम दोनों बहन ने ना हमारी अम्मा और हमारा जीना हराम कर दिया है। लेकिन ये बात याद रखना कि हम भी ठाकुर सज्जन सिंह की बेटी, और हम तुम दोनों को ना इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। तुम हमका वहां से घसीट के लाई थी। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? देख लो अपनी बहन की करतूत। अरे हम 2 मिनट अंदर प्रतिज्ञा से बात करने गए थे और ये हमको धक्के मार के कमरा से बाहर निकाल दी। बताओ ये क्या बदतमीजी है आरुषि? कोमल तुम्हारी भाभी है, तुम्हें इतना तो मालूम होना चाहिए ना। हमें मालूम है कि ये हमारी भाभी है और इसी बात का लिहाज कर रहे थे। भैया, आपकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई, लेकिन बाकी के घर वाले अंधे नहीं हैं। आप घर की परिस्थितियों को नहीं समझ सकते। अगर आप हालात सुधारने के लिए कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम उन्हें बिगाड़िए मत। आप सिर्फ एक एहसान कीजिए, अपनी पत्नी को यह समझा दीजिए कि वो आइंदा से कुछ बोले तो सोच समझ कर बोले। अरे क्यों उल्टी सीधी बातें करती हैं ये? अगर तुमको प्रवचन देने का इतना ही शौक है ना, तो थोड़ा ज्ञान जाके अपनी बहन को भी बांट के आओ, ताकि ऊको उसकी जिम्मेदारियां समझ में आए। अरे तुम्हारी बहन से तो लाख गुना अच्छे हम हैं। वो तो अपनी सास को जलाए के मारे की कोशिश की। तुम आओ बताओ, हम कब ऐसा किए हैं का? अरे जाके अपनी बहन को समझाओ ताकि उसका दिमाग ठिकाने पे आए। हम आपसे और बहस नहीं करना चाहते। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं।
आप चुप रहिए और हमारे मुंह में भी उंगली डाल डाल के हमसे बुलवाइए मत। हम सिर्फ शांति चाहते हैं। बस इतने में ही डर गई का? अरे प्रतिज्ञा इतना कुछ की लेकिन तुमको कौनो फर्क नहीं पड़ा। और हम जरा सा बोल दिए और तुमको एक घर में शांति चाहिए। भैया, अगर आप चाहते हैं ना कि हम आपकी पत्नी का सम्मान करें, तो बेहतर यही होगा कि इन्हें समझा दीजिए कि ये अपनी मर्यादा को पार ना करें और चुप रहें। कोमल, तुम अंदर चलो। हम कहाँ जाए? हम इसे डरते हैं का? कोमल, हम तुमसे कुछ कह रहे हैं ना, चलो आओ। आरुषि, ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी मम्मी, जरूरत थी। कोमल भाभी दिन पे दिन बदतमीज होती जा रही हैं। हम लोग कुछ बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मुंह में जुबान नहीं है। बस अब नहीं। और आज उन्होंने दीदी को रुलाकर अपनी हद पार कर दी। कहाँ रह गए थे आप? कब से हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए नैना जी, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन इसलिए हमें थोड़ा सा और इंतजार कर लेना चाहिए। जैसे ही माहौल शांत होगा, चीजें अपने आप हल हो जाएंगी। लेकिन कुछ तो कहा होगा उन लोगों ने। नैना जी, हम कह रहे हैं ना कि आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। सच सच बताइए पापा, क्या उन लोगों ने दीदी के बारे में कुछ बुरा भला नहीं कहा? ऐसा तो हो नहीं सकता पापा कि उन्होंने दीदी के बारे में कुछ गलत ना कहा। हमें तो लगता है कि शायद उन लोगों ने आपकी पूरी बात तक नहीं सुनी होगी। हमने आपसे कहा था ना पापा, उन लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं है। क्या जीजू वहां थे? नहीं बेटा। पापा, अगर हमें इस बारे में किसी से बात करनी चाहिए तो जीजू से करनी चाहिए। सिर्फ वही एक व्यक्ति है जो हम लोगों की बात को समझ पाएंगे। गलत हम नहीं कर रहे हैं बेटा, गलत ओ प्रोफेसर के बिटिया जौन कह के गए, ओकरी वजह से आज तुम्हारी महतारी की हालत हुई है। जीजू, क्या सोच रहे हैं?
जीजू, हम जानते हैं कि आप यहाँ अकेले और इतने परेशान होकर क्यों बैठे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आप दीदी से बहुत प्यार करते हैं। देखिए, इससे पहले कि और देर हो जाए, आप प्लीज सच्चाई का सामना कर लीजिए। और आप जानते हैं कि सच्चाई क्या है। किसी मोह में पड़कर अपने आप को और दीदी को सजा मत दीजिए, क्योंकि मोह की आड़ में छिपा झूठ बाद में एक खतरनाक जहर बन जाता है। और अगर ये जहर किसी की भी जिंदगी में घुल जाता है ना, तो उस इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। प्लीज अपनी और दीदी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लीजिए, अपना रिश्ता टूटने से बचा लीजिए, वरना आप और दीदी, आप दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अच्छा, तुम हमका बताओगी कि हमका कैसे खुशी मिलेगी? रिश्ता टूटे से बचावे की दुहाई दे आई हो हमका। सच झूठ अमृत जहर ये सब का पहाड़ा पढ़ाई रही हो हमका। काका समझी कहो है? दूध मुआ छोटा बच्चा है जो अम्मा बन के बकैती झाड़े रही हो। भुट्टी पिलाई रही हो हमका, वकालत झाड़े रही है। और वो बकत का हुआ था है? वो बकत काहे नहीं सच्चाई का सामना की जब वो काला कोट वकील तुमका धोखा दिया रहा। तब तो रॉब माइक एकदम फटाफटी शक्तिबाई से शादी कर ली। तब तो कसम खाई ली थी कि प्रतिज्ञा जो है वो बस तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, सर्वनाश करने पे तुल गई थी। तब का हुआ? तब तो एक को बार भी प्रतिज्ञा के बारे में ना सोची तू। हम का समझाए रही है। जीजू, हम जानते हैं कि इस वक्त आप गुस्से में हैं, पर कोई बात नहीं। आप जो चाहे हमें सुना लीजिए, हम बुरा नहीं मानेंगे। पर हमारी दीदी की सच्चाई पर शक मत कीजिए। दीदी को आपकी जरूरत है। प्लीज जीजू, दीदी को अपने से दूर मत कीजिए। तुम्हारी कोनो बात ने सुनने वाले हम, तुम्हारा कोनो पैंतरा ने चलने वाला हमरे आगे। अरे इतना सुनने के बाद भी बेशर्मो जैसे सिफारिश किए जाए तुम यार हमरे सामने। दोनों बहनों ने बहुत अच्छे से सारी पढ़ाई लिखाई कर रखी है। और जाके कहते ना अपनी बहन प्रतिज्ञा से उका साफ समझाए ना उका असली चेहरा हमारे सामने आएगा। वह दोबारा हमारे सामने सिफारिश ना भेजे। उका समझती है वो हमका जो बोलेगी सही गलत हम सब सच मानेंगे। वो हमका जैसे अपने सरों पे नचाएगी हम वैसे सरों पे नाचेंगे? नहीं, कबो भी नहीं। अरे हम अपनी अम्मा की बात का सुनना शुरू कर दो तो उका तो हमारी अम्मा से जलन हो गई। माँ बेटे का प्यार देखा नहीं गया उससे। हमारी अम्मा को जलाए दी का प्लान बनाए डाली। बहुत प्यार किए, बहुत प्यार किए प्रतिज्ञा से, हद से ज्यादा प्यार किया। एलियो की हर बात सुनते थे कि बहुत इज्जत करते थे, लेकिन अब नहीं। अब प्रतिज्ञा का नाम हमारी जिंदगी से हमेशा खातिर मिट चुका है। उनका अपने दिल, अपने घर, अपने दिमाग सब जगह से निकाल चुके हैं हम। और ये भी कह देना अपनी बहन से कि ओकरी भलाई इसी में है कि हमारे सामने ना आए। काहे कि हमारी अम्मा का जो हाल की वजह से हुआ है वो हम कब्बो भुला नहीं सकते। और वैसे भी वो हमका कह के गई है, जहां एक दूसरे के बीच भरोसा ना हो तो वहां साथ रहने का कोनो मतलब नहीं। तो चली गई ना, हमका बिना कुछ बताए चली गई। तो ठीक है, जाए दो उका जहां जाना उका जाए दो, जहां रहना हुआ रहने दो, उका जो मन में उका करने दे। दोबारा हमरे पास आएगा कोनो जरूरत नहीं है किसी का।
सकती है भाव। वो जन कोना देख रही है ना, वो कोना में एक तो तख्ता रखता है, वो तख्ता पे ले जाए के वो बिस्तर ऊपर से मंगवा के वहां डलवा दो, ठाकुरानी आज हुई रहेगी। अब वहीं अलग वही सोएगी। चलो लग गई ना तुम्हार व्यवस्था। अभी बताओ खुश हो कि नहीं? बहुत खुश है। हाँ। हमारा मर्द हमको ऐसी हालत में निकाल के कमरा से बाहर फेंक दिया, ये तो खुश होने वाली बातें हैं। काहे कर रहे हैं ऐसे? आखिर मेहरारू है आपकी। चुप, मेहरारू है। अब तुम मेहरारू नहीं रह गई हो, नाम मात्र के मेहरारू रह गई हो, समझो कि नहीं? हाँ, और हम अगर तुम्हारे साथ अब रहने लगेंगे ना तो हम अपने आप को अपाहिज महसूस करने लगेंगे। ए सकती वो बिस्तरा लगाई दिए। ठाकुराइन जाओ आराम करो, चलो। सकती जरा हमको तख्त तक पहुंचाए दे। पहुंचाए दे। अम्मा ये भी हमको करना पड़ेगा क्या यार? खुद ही चली जाओ ना। अब का घर में भी घूमे फिरने के लायक नहीं बची का? वैसे भी खाना खाने जा रहे, तुमको छुएंगे तो साबुन से हाथ धोना पड़ेगा यार। पाल पोस के इतना बड़ा किए, आज हमको छूने से हाथ धोना पड़ेगा। प्यासिया, पानी ला। आपको पानी। बदबू आ रही है, ज्यादा सूंघनी मत कर, समझी? कपड़ा हटा मुंह से, हटा कपड़ा।
साफ कर, साफ कर। प्रतीक है बेटा, चलो बाहर चलकर खाना खा लो। देखो बेटा, हम समझ सकते हैं कि इस समय तुम पे क्या बेहतरी। हमसे अच्छी तरह इस बात को कोई नहीं समझ सकता। हम तुम्हारी माँ हैं। तुम देखना, बहुत जल्द कृष्णा को अपनी गलती का एहसास होगा। वो आएगा और तुम्हें लेकर जाएगा। इसका कोई फायदा नहीं है मम्मी। आरुषि, कैसे बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ मम्मी, हम सच कह रहे हैं। फिलहाल जीजू से बात करने का कोई फायदा नहीं। हम खुद जीजू से बात करके आ रहे हैं। पता नहीं उन्हें क्या हो गया। उनकी माँ ने उनके अंदर इतना जहर भर दिया कि उनकी बातें सुनकर किसी को भी रोना आ जाएगा। वो प्रतिज्ञा दीदी के बारे में बात तक नहीं करना चाहते। दीदी की जिंदगी में वापस लौट कर ही नहीं आना चाहते। आरुषि, ये तुम क्या कह रही हो? तुमसे ये सब कृष्णा ने कहा? हाँ मम्मी। सकती है वो, जाओ वो ठकुराइनिया खाना दे। अरे नहीं, हम उन्हें आके खाना खाएंगे। एपियसिया, उन्हें लगा हम सबके साथ है बैठ के खाएंगे। ये बेहूदी कौनो जरूरत नहीं तुमको हुआ क्या सब्जियों का नहीं। वहीं बैठी रहा। यहाँ हम सब लोग मिलके खाना खा रहे हैं। हाथ से खाना खाएंगे, नाक बंद करके खाना नहीं खाएंगे। हम हुआ आ रहे हैं। ए अम्मा, अरे यार वहीं बैठ के खाई लेना यार। यहाँ आएंगे तो हम सब नहीं खा पाएंगे यार। ए अम्मा, क्या हुआ? आज हमारे परिवार को हमारे साथ खाना खाने में तकलीफ। जो उन परिवार के लिए, मर्द के लिए, बच्चा के लिए पूरी जिंदगी लगाई थी, वह परिवार हमको कोना में पटक दिया अकेले सड़ने के लिए। तुम सब ना यार भाऊजी बिल्कुल बेकार लोग। ये क्या कर रहे हो? अम्मा के साथ आए क्या कर रहे हो? अरे अम्मा को क्या जाए, कुछ फायदा नहीं है। तुम सबका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है यार। ए पियसिया, हमारा खाना यहाँ लगा।
अम्मा के साथ खाएंगे हम। चल लगा खाना। खाओ ना, तुमको बहुत ज्यादा शौक है, तुम जाओ अपनी थाली परस के ओकरे साथ बैठ के खाओ, हम नहीं रोकेंगे। अम्मा अपने करेजा से पूछ, अम्मा के साथ चाचू खाएंगे। हाँ तो ठीक है, हम तो खाएंगे, हमारी तो अम्मा है। ए पियसिया, लगा खाना जल्दी। पहले तू खा। तू खा ले, हम पूरा मन है। और हम ये भी जानते हैं कि आप दीदी से बहुत प्यार करते हैं। इससे पहले कि और देर हो जाए, आप प्लीज सच्चाई का सामना कर लीजिए। और आप जानते हैं कि सच्चाई क्या है। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं कृष्णा। आई लव यू। एक बार और। आई लव यू। एक बार और। आई लव यू कृष्णा। नहीं करते हम तुमसे प्यार, तुम हमका जीने काहे नहीं दे रही हो। बहुत हुआ, आज हम ये सब खत्म कर देंगे। तुम्हारी यादों से जुड़ी हर चीज को हम खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे हर चीज। अरे हमरे बाबू जैसा जो ना पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और सच में हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम तुम्हारे पति। और हम भी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मिला।
Mama,